हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट आदर्श शुक्ला। मैं आपका एजुकेटर आयुष शुक्ला आप सभी को चैनल पर स्वागत करते हैं। मैं आयुष शुक्ला आज एक नई वीडियो के साथ आए हैं और मैं अपने चैनल पर पहली वीडियो भारत का इतिहास जीके जीएस के बारे में बताने वाले हैं। शुरू से निचोड़ बिल्कुल आप इस उससे पढ़िए और आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। भारत का इतिहास शुरू से मैं बताने वाला हूँ, बिल्कुल शुरू से, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही मैं आपको सारी वीडियोस डालेंगे, आप देखते रहिए, ठीक है। भारत का सामान्य परिचय, भारत का इतिहास शुरू से है, बिल्कुल निचोड़, ठीक है, शुरू से निचोड़ है, ठीक है। भारत का सामान्य परिचय किसे कहते, क्या है? तो भारत एक विशाल प्रायद्वीप है। भारत एक विशाल मतलब बड़ा, विशाल प्रायद्वीप है जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा है। जो तीनों, भारत का नक्शा ऐसे बनता है, ऐसे करके, ऐसे, ये यहाँ पे आप देख लीजिए, ऐसे 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 करके और ऐसे 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 कुछ करके, ये जो है इसको, ये तीनों ओर से समुद्र की ओर से घिरा हुआ है। इसे आर्यावर्त, आर्यावर्त कहते हैं, ब्रह्मवर्त कहते हैं, हिंदुस्तान तथा इंडिया जैसे नामों से भी जाना जाता है। इसके कितने नामों से जाना जाता है? यहाँ पे एक क्वेश्चन बन गया, इसकी किस 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 नामों से जाना जाता है भारत को? तो आर्यावर्त, आर्यावर्त बैंक सुनी होगी, बैंक को जब आर्यावर्त कहते हैं वो भी इंडिया ही, ठीक है। भारत, महा, ब्रह्मवर्त, हिंदुस्तान तथा इंडिया, इन सभी नामों से इसको जाना जाता है, ठीक है। भारत की मूलभूत एकता के लिए भारतवर्ष नाम सर्वप्रथम पाणिनि की अष्टाध्यायी से मिलता है। भारत का जो है मूलभूत एकता, एक इसकी एकता के लिए ही भारत, जो भारत में इतनी एकता थी, एकता के लिए ही इसे जो है पाणिनि की अष्टाध्यायी से मिलता है, भारतवर्ष नाम मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही आपको पढ़ना है, आप ऐसे पढ़ते रहेंगे तो इसमें कई सारे क्वेश्चन एक ही उसमें मिल जाएंगे। तो शुरू से मैं बता रहा हूँ, इसीलिए बाद में आपको क्वेश्चन भी करवाएंगे। पहले ये चैप्टर वाइज एक करवा करके, उसके बाद में आपको मैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन लेकर के इसी से आएंगे, उसके बाद में आपको बताना होगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बताने में जब ये आप पढ़ लेंगे, ठीक है। प्राचीन भारत के मुख्यतः तीन स्रोत हैं। प्राचीन भारत के मुख्यतः तीन स्रोत हैं। कौन कौन से? साहित्यिक साक्ष्य, एक साहित्य में जो इसका साक्ष्य रहा है, पुरातात्विक जो पुराने समय में जो इसका साक्ष्य रहा है, और विदेशियों के वृत्तांत, विदेशी जो अपने यहाँ देश में आकर के राज किए और क्या क्या किया, ये सब कुछ इसमें बताएंगे, ठीक है दोस्तों। तो सब, अब नेक्स्ट है आपका साहित्यिक साक्ष्य। ये जो साहित्यिक साक्ष्य है, साहित्यिक साक्ष्य के बारे में सबसे पहले हम बताते हैं। तो दोस्तों, साहित्यिक साक्ष्यों के अंतर्गत वेद, वेदांग, उपनिषद, ब्राह्मण, आर्य, पुराण, रामायण, महाभारत, स्मृति ग्रंथ तथा बौद्ध एवं जैन साहित्यिक आदि को सम्मिलित किया गया है। साहित्यिक साक्ष्य में रामायण है आपकी, रामचरितमानस, महाभारत है जो महाभारत हुई थी, और स्मृति ग्रंथ है, उपनिषद है, वेद है, वेद सारे इसी में, युगवेद, सामवेद, वेदांग है, उपनिषद हैं, 108 आपके उपनिषद होते हैं, तो ये सारे इसी में है, साहित्यिक साक्ष्य में दोस्तों। तो साहित्यिक साक्ष्य जो आपका है, उसमें सारे यही ग्रंथ आते हैं, ग्रंथ है, रामायण है, महाभारत, स्मृति ग्रंथ है, बौद्ध एवं साहित्यिक सम्मिलित, सारे इसी में सम्मिलित हैं दोस्तों। तो आपको इसमें से कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि साहित्यिक साक्ष्य में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं और कौन कौन से ग्रंथ मिलते हैं साहित्यिक साक्ष्य में, तो आप लोग क्या बताएंगे? अब दोस्तों नेक्स्ट है वेदों की, वेद। अब इसमें सबसे पहले वेद, वेद की संख्या कितनी है? 4। वेद कितने होते हैं टोटल? आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो विकल्पी ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 होती है, 4 वेद होते हैं दोस्तों। ये देखिए आपका वेदों की संख्या 4 है। उसमें सबसे पहले युगवेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थववेद, ठीक है दोस्तों। तो 4 ही वेद होते हैं, युगवेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थववेद, ठीक है। तो तथा वेदांग के अंतर्गत शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद आते हैं। जो आपका वेदांग होता है ना, वेदांग में छंद होते हैं, शिक्षा का जो है महत्व बताया गया है, कल्प होते हैं, ज्योतिषी, जो ज्योतिषी लोग होते हैं, जो ज्योतिषी पढ़ के उनको ज्योतिषी का नॉलेज होता है, वो लोग जो है वेदांग पढ़ते हैं। व्याकरण, व्याकरण इसी में वेदांग में आती है, व्याकरण जो आपकी संसद में व्याकरण होती है। और छंद, रस छंद अलंकार वाला वही छंद है आपका, छंद आते हैं उसमें, ठीक है दोस्तों। तो आपका नेक्स्ट है, अब बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटक, निकाय तथा जातक आदि प्रमुख हैं। बौद्ध ग्रंथ जो होता है ना, बौद्ध ग्रंथ, उसमें त्रिपिटक, त्रिपिटक और निकाय तथा जातक, ये जो है त्रिपिटक और जातक दोनों ही इंपॉर्टेंट है बौद्ध ग्रंथ में। बौद्ध ग्रंथ जो होता है, बौद्ध धर्मों का ये ग्रंथ होता है। जैन ग्रंथ, अब आगे आपका नेक्स्ट है जैन ग्रंथ। तो जैन ग्रंथ में क्या है? जैन ग्रंथ, इसमें इसमें परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित
आचारांग सूत्र, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र आदि। इसमें जो है भगवती सूत्र, आचारांग सूत्र। अभी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है जैन धर्म में ये आचारांग सूत्र किस ग्रंथ में आता है? तो जैन ग्रंथ में, बौद्ध ग्रंथ में तो आता नहीं है। इसमें तो त्रिपिटक तथा निकाय जातक ये सब प्रमुख है, और इसमें जो है आपका भगवती सूत्र ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भगवती सूत्र, इस तरीके से कल्प सूत्र आदि। तो इसमें जो है आपको जैन ग्रंथ के बारे में बताया गया है। तो जैन ग्रंथ से आपसे पूछ सकता है आचारांग सूत्र किस ग्रंथ में आता है, तो आप बताएंगे जैन ग्रंथ में। नेक्स्ट है, उससे इससे अनेक ऐतिहासिक सामग्री मिलती है। जैन धर्म से जो है, जैन ग्रंथ से कई जो है ऐतिहासिक सामग्री जो है हिस्ट्री के बारे में, जिसमें जैन धर्म ग्रंथ में सारी कुछ ऐसी ऐसी पुस्तकें मिली, कुछ ऐसे ऐसे ग्रंथ मिले हैं जो बहुत ही ऐतिहासिक हैं, जिसमें आपका पीछे दिया हुआ था तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट था। ठीक है, भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के जीवन की घटनाओं का वर्णन किया गया है। एक भगवती सूत्र नामक ग्रंथ है, उसमें जो है महावीर स्वामी के बारे में आपने पढ़ा होगा। महावीर स्वामी के बारे में जो उसकी उनकी घटनाओं के बारे में वर्णन, उसमें उनकी सारी घटनाएं जो भी की हुई हैं, जब इनका जहाँ जन्म हुआ है, ये सब मृत्यु, सारा कुछ उसमें दिया हुआ है। सारी उसकी उनकी घटना, जितनी घटनाएं हुई सारी जो है उसमें वर्णन किया गया। ये भी पूछ सकता है किस उसमें जो है। तो दोस्तों भगवती सूत्र में महावीर के जीवन की घटनाओं का वर्णन किया गया है। जैसे महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, तो महावीर स्वामी जी का जन्म जो है 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। वैशाली के निकट कुंडग्राम नाम के गांव में हुआ था। वैशाली के निकट कुंडग्राम, ये सब सारी घटनाएं जो है इसमें लिखी हुई है। किसमें? भगवती सूत्र में लिखी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो आपका नेक्स्ट है अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ है। अभी पूछ सकता है आपसे, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है संस्कृत का पहला व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? पहला व्याकरण ग्रंथ संस्कृत का कौन सा है? तो आप लोग क्या बताएंगे? अष्टाध्यायी, जो कि कहाँ से मिला है? इसकी रचना किसने की है? पाणिनि ने की है। इसकी रचना किसने की है? पाणिनि ने की है। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछ सकता है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, अष्टाध्यायी की रचना किसने की है? चार ऑप्शन दिए होंगे, आपको राइट लिखना होगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट है आपका अर्थशास्त्र। नीचे दिया हुआ है अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित है। तो अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित है, जिसे चाणक्य तथा विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। अर्थशास्त्र जो है, आपकी अर्थशास्त्र पूछ सकता है अर्थशास्त्र किसने लिखा है, तो आप क्या बोलेंगे? किससे रचित है? तो कौटिल्य द्वारा रचित की गई है। तो इसको जो है विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। यह राजकीय व्यवस्था पर लिखी गई है। यह राजकीय गवर्नमेंटल व्यवस्था होती है, उसके बारे में लिखा गया है। पहली पुस्तक है, तो दोस्तों ये राजकीय व्यवस्था पर लिखी गई है, जो है आपकी अर्थशास्त्र राजकीय व्यवस्थाओं पर और राजकीय जो गवर्नमेंटल सारी सुविधाएं हैं, इनके बारे में सारी जो है अर्थशास्त्र में लिखी गई है। ठीक है, तो चाणक्य तथा विष्णुगुप्त ने नाम से जाना जाता है, या राजकीय व्यवस्था पर लिखी गई है, पहली पुस्तक है। ठीक, अर्थशास्त्र पहली पुस्तक है जो कि राजकीय व्यवस्था पर। आपसे ऐसे पूछ सकता है कि पहली पुस्तक ऐसी कौन सी जिसमें राजकीय व्यवस्थाओं पर का जो है के बारे में बताया गया, राजकीय व्यवस्थाओं पर के बारे में बताया गया, तो आप क्या बताएंगे? कौन सी है? आपकी अर्थशास्त्र। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका संस्कृत भाषा में ऐतिहासिक घटनाओं का लेखन कल्हड़ ने किया है। ठीक है, कल्हड़ ने किया है, जिसमें उन्होंने राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया है। ठीक है, संस्कृत भाषा में ऐतिहासिक घटनाओं का लेखन कल्हड़ ने किया है। ठीक है, जो कि संस्कृत भाषा में लिखते थे, क्योंकि हिंदी में नहीं लिखे हैं संस्कृत भाषा, इसका जो है कल्हड़ ने किया है। ठीक है, और अपनी राजतरंगिणी में उन्होंने एक राजतरंगिणी नामक ग्रंथ लिखा है, उसमें जो है कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया है। कश्मीर का इतिहास जो है उसके बारे में जो है वर्णन किया है। ये राजतरंगी आपसे पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी पुस्तक है, कौन सा ग्रंथ है जो कि कश्मीर के इतिहास के बारे में उसमें वर्णन किया गया है, तो आप क्या बताएंगे? राजतरंगिणी, ये। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका पुरातात्विक साक्ष्य। अब ये आपका हो गया था साहित्यिक साक्ष्य, अब पुरातात्विक, जो पुरानी चीजों में प्राचीन। ठीक है, पुरातात्विक मतलब प्राचीन। ठीक है, तो पुरातात्विक साक्ष्य में आपको देखिए दोस्तों, ये है प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए
पुरातात्विक साक्ष्यों का विशेष महत्व है। पुरातात्विक साक्ष्यों में अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियां तथा चित्रकला प्रमुख है, क्योंकि ये पुरानी जो है चित्रकलाएं, मूर्तियां हैं, पुरानी सिक्के हैं। पहले सिक्के जैसे पैसे चलते थे, ठीक है, तो पैसे सिक्के के बारे में कैसे सिक्के चलते थे, चांदी के थे और या पीतल के थे, इस हिसाब से कौन सा मेटल था, ठीक है। और भवन, स्मारक, जो पुरानी पुरानी बिल्डिंगें बनी हुई, स्मारक बने हुए, भवन बने हुए, उनके बारे में, और तथा चित्रकला, जो कि कला के बारे में भी जो है इसमें बताया गया है पुरातात्विक शास्त्र में, प्राचीन भारत के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट है अभिलेख शिलालेख। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखते हैं अभिलेख शिलालेख। तो अभिलेखों का अध्ययन पुरालेख शास्त्र, एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन पुरालेख शास्त्र, एक पुरालेख शास्त्र है, उसमें जो एपिग्राफी कहलाता है, ठीक है। पुरालेख शास्त्र या फिर बोल सकते हैं, या फिर एपिग्राफी इंग्लिश में उसको बोल सकते हैं, ठीक है। एपिग्राफी कहलाता है, ठीक है, पुरालेख शास्त्र, ठीक है दोस्तों। ये बाजकोई अभिलेख, बाजकोई अभिलेख एशिया मेनर, ठीक है। तो 1400 ईस्वी पूर्व का है। इस अभिलेख में वैदिक देवताओं मित्र, वरुण, इंद्र तथा नासिक का उल्लेख किया गया है। जैसे इंद्र के बारे में, वरुण के बारे में, या मित्र देवताओं के बारे में, इस सब में जो है बोगज कोई अभिलेख एक है, उसके बारे इसमें जो है सारे देवताओं के बारे में, जैसे आपके इंद्र है, वरुण है, मित्रों के बारे में सारा जो है इसके बारे में बताया गया है, उल्लेख किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम नेक्स्ट लेके आ रहे हैं वीडियो, तब तक कि आप इतना वॉच कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो आपकी हम अपलोड करने वाले ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो अगले दिन आ जाएगी दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को पूरी सारी देखें और समझें, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।